क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया में बहुत ज्यादा शोर हो गया है? हर तरफ अफरा-तफरी, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ साबित करने में लगा है। खैर, आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ काम, यानी शांति की ताकत के बारे में। और सच मानिए, इस भाग-दौड़ भरी आधुनिक दुनिया में शांत रहना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये असल में सबसे बड़ी बगावत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, एक मगरमच्छ के बारे में। जी हाँ, एक मगरमच्छ। क्या हम जानते हैं कि मगरमच्छ जानबूझकर अपने दिल की धड़कन को इतना धीमा कर सकते हैं कि वो प्रति मिनट केवल 2 बार धड़के? आसपास पानी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कोई भी शिकार भाग रहा हो या अफरा-तफरी मची हो, वो पूरे 1 घंटे तक बिल्कुल स्थिर, बिना हिले-डुले बैठ सकते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये फोकस और आत्मनियंत्रण का एक हैरत अंगेज नमूना है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इंसानों में भी यही प्रागैतिहासिक धैर्य आ जाए, तो क्या होगा? काम या शांत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कुछ महसूस नहीं कर रहा। दरअसल ये जानबूझकर प्रतिक्रिया ना देने का एक सचेत निर्णय है। ये ऐसा है जैसे आप देख रहे हैं कि दरवाजे पर कोई भारी बवाल या ड्रामा खड़ा है और आप बस ये तय करते हैं कि मुझे इसमें उलझना ही नहीं है। ये एक ऐसा जादुई और चुंबकीय स्वभाव है जो दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अरे, ये इंसान घबरा क्यों नहीं रहे। लेकिन अगर हम आज की सच्चाई देखें तो हमारा आधुनिक जीवन कैसा बन गया है? ये लिटरली एक इमोशनल वैक-अ-मॉल गेम की तरह हो गया है। बिना रुके सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, उदासी मिटाने के लिए बस कुछ न कुछ खाते रहना, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर एक सेल्फी को पागलों की तरह एडिट करते रहना। ये असली शांति तो बिल्कुल नहीं है। ये बस एक थकी हुई मानसिक स्थिति है जहां हम एक छोटे से डोपामाइन हिट और बनावटी चिंताओं के बीच लगातार झूल रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारे आज की सोसाइटी ने इस ड्रामे को कितना नॉर्मल बना दिया है। कार में उदास गाने फुल वॉल्यूम पर बजाकर रोना या चिल्लाना, ये आजकल बहुत रिलेटेबल और कूल माना जाता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई एक लंबी सांस लेकर शांति से कहे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो लोग उसे थोड़ा अजीब या अनरिलेटेबल समझने लगते हैं। हाई लेवल ड्रामे को हमने इतना आम बना दिया है कि सच्ची सहनशीलता अब बहुत अजीब लगने लगी है। हम सबने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी, किसी भी कमरे में जो इंसान सबसे ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है ना, दरअसल वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ और असुरक्षित होता है। वो बस अपनी आवाज से अपने डर को छिपा रहा है। इसके एकदम विपरीत जो सबसे शांत व्यक्ति है, वो सिर्फ चुप नहीं है, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है और रणनीतिक तौर पर 3 कदम आगे की सोच रहा है। तो शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड एडवांटेज है। इस तरह की गहराई को हम इमोशनल जियोजित्सु कह सकते हैं। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव अनुशासन है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है, छोटी छोटी फालतू बातों को अपने दिमाग में फ्री में रेंट पर रहने की जगह बिल्कुल मत दो। बाहर चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, उसे अपने अंदर का मौसम बदलने की इजाजत ना देना ही असली ताकत है। लेकिन इस शांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? हमारे ही हाथों में मौजूद हमारे स्मार्टफोन्स। हम इस तरह से प्रोग्राम हो चुके हैं कि हमें लगातार किसी न किसी शोर की ज़रूरत महसूस होती है। हम अपनी स्क्रीन को एक डिफाइब्रिलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार झटके दे रहा है। एक के बाद एक रैंडम कंटेंट, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे दिमाग को शांति से बैठने ही नहीं देते। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमारे नर्वस सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है या समाज में हमारी क्या इज्जत है। वो बस हर पल एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं अभी सुरक्षित हूँ? और जब हम खुद को लगातार इस मॉडर्न ड्रामे और शोर में उलझा कर रखते हैं, तो हमारे सिस्टम को लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और उसे उस सवाल का जवाब हमेशा एक बड़े से नहीं में मिलता है। और इसी नहीं से शुरू होता है बर्नआउट का वो भयानक चक्र। होता क्या है? सबसे पहले ड्रामा और लोगों की वैलिडेशन के पीछे भागना शुरू होता है। फिर नर्वस सिस्टम को लगता है कि खतरा है। इसके रिस्पॉन्स में हमारा शरीर तनाव से भर जाता है और हमेशा एक जल्दबाजी में रहता है। और इसका नतीजा? हर वक्त की थकान। इंसान लगातार दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से पूरी तरह थका हुआ और खाली महसूस कर रहा है। तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका रास्ता है अर्न्ड क्रोकोडाइल लेवल काम। ये वो गहरी शांति है जो ऐसे ही नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है।
यही वो अल्टीमेट हैक है जिससे हम दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, हम सस्ते डोपामाइन हिट्स के लिए अपनी मानसिक शांति का सौदा करना पूरी तरह बंद कर देते हैं। इसको एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, एक ग्रुप चैट में भयंकर ड्रामा चल रहा है। किसी छोटी सी बात पर सब लोग एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, लेकिन उसी बीच कोई एक इंसान ऐसा है जो बिल्कुल पहाड़ की तरह अटल है। वो बस आराम से बैठा है, देख रहा है, सांस ले रहा है और रिएक्ट नहीं कर रहा। सच बताऊं तो इस तरह की अनबोर्डर्ड एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये देखने वालों को अट्रैक्ट भी करती है और कभी-कभी थोड़ा डरा भी देती है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी इस तरह के मौन या खामोशी को गलत समझ लेती है। उन्हें लगता है कि जो इंसान बहस नहीं कर रहा वो कमजोर है या उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। असल जिंदगी में मौन रहना एक बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी है। ये एक गहरी ताकत और एक्टिव पावर की निशानी है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि खुद पर पूरा कंट्रोल है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, एनर्जी इज करेंसी, यानी ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी मुद्रा है। हमारी इमोशनल एनर्जी लिमिटेड होती है, तो जब हम हर फालतू बात पर या रोजमर्रा की बकवास पर रिएक्ट करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम अपने सबसे कीमती संसाधन को शाब्दिक रूप से कचरे पर खर्च कर रहे हैं। है ना सोचने वाली बात? लेकिन कोई भी रातों रात इतना शांत नहीं हो जाता। इसे एक मसल की तरह बिल्ड करना पड़ता है। इसके लिए हमें रोज इमोशनल रेप्स लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आया जिससे एकदम से गुस्सा या एंग्जाइटी होने लगे, तो पहला स्टेप है उस ट्रिगर को महसूस करना। दूसरा, तुरंत टाइप करके जवाब देने के बजाय थोड़ी देर रुकना। और तीसरा, उस खामोशी के पल में अपनी पावर को वापस क्लेम करना। और इसी तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना फोर्ट्रेस ऑफ चिल यानी शांति का एक मजबूत किला बना सकते हैं। इसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता, कोई मेडल नहीं मिलता। जैसे किसी के पैसिव अग्रेसिव ताने को नजरअंदाज कर देना, किसी बुरी भावना से भागने के बजाय उसे महसूस करना, या फिर ऑफिस में जब कोई बात गलत समझ ली जाए तब भी अपना आपा ना खोना। ये छोटी छोटी बातें ही हमें मजबूत बनाती हैं। इस प्रोसेस का एक और बहुत लिबरेटिंग स्टेप है अपने अतीत को बेदखल करना। उन जगहों, पुरानी सिचुएशन या ऐसे लोगों को अपना इमोशनल रेंट देना बंद करना होगा जहां से हम कब के बाहर निकल चुके हैं। अपनी शांति को चुनना और उन चीज़ों में और ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने से इनकार करना जो अब मायने नहीं रखती। सच में ये फीलिंग बहुत ही कमाल की है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? शांत रहना अराजक लोगों को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। जो लोग अंदर से डरे हुए हैं और जिन्हें ड्रामे की लत है, उन्हें किसी इंसान की ये बिना डगमगाने वाली शांति बहुत चुभती है। वो कई बार उकसाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि कहीं तो कोई कमजोरी मिले। लेकिन एक शांत इंसान इन सब चीजों से बिल्कुल परे होता है। और ठीक इसी वजह से इस तरह की शांति आज की दुनिया में एक सीधा सीधा विद्रोह है, एक रिबेलियन है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे डर से पैसा कमा रही है, जो हमारे गुस्से पे हमें तालियां देती है, वहां शांत रहना मतलब इस पूरे सिस्टम को रिजेक्ट कर देना है। ये इस पब्लिक पैनिक और बेचैनी से खुद को अलग कर लेने का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो इंसान सच में शांत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे कभी दर्द नहीं होता या वो तकलीफ से अछूता है। असल में उसने अंदरूनी स्तर पर बहुत काम किया होता है। उसने अपने बुरे अनुभवों का सामना किया है, एक्सट्रीम अनकंफर्टेबल सिचुएशन बर्दाश्त की है और कई भावनात्मक भूकंपों को झेला है। वो जीवन के तूफानों से इसीलिए नहीं घबराता क्योंकि वो अपनी जड़ों से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आज भी दर्द और शोर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या अब समय आ गया है कि स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथों में लिया जाए? खुद को इस शांति की ओर ले जाना भले ही थोड़ा मुश्किल सफर हो, लेकिन ये सबसे जरूरी सफर है। इस सवाल के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।